नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा वर्चुअल मोड में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित। मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ बुलेट रैली का आयोजन। और आपत्तिजनक संदेशों की रिपोर्ट हेतु अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा आम जनता के लिए समर्पित व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, प्रमुख सचिवों, महानिदेशकों, असम राइफल्स, आईटीबीपी, तटरक्षक और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ लोकसभा के आम चुनावों के मद्देनजर कल वर्चुअल मोड में अंतर्राज्यीय सीमा बैठक आयोजित की। आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश और चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनाव तैयारियों और कानून व्यवस्था की स्थिति, अंतर्राज्यीय सीमा आवाजाही पर निगरानी रखने, असामाजिक तत्वों की रोकथाम और हिरासत में लेने के लिए उठाए गए कदम, निगरानी के लिए योजना, प्रवेश और निकास बिंदुओं और खुली अंतर्राज्यीय सीमाओं की निगरानी और सीलिंग, मद्य निषेध दिवस और संवैधानिक अवकाश की घोषणा की। आयोग ने चुनाव वाले राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति की भी समीक्षा की। इसके अलावा आयोग ने शराब, नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों, मुफ्त उपहार, नकदी जैसे अवैध गतिविधियों पर प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान, रिटर्निंग अधिकारी अर्जुन शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया। आईआरबीएन कमांडेंट श्वेता के सुगतन की देखरेख में अंडमान निकोबार पुलिस की भारतीय रिजर्व बटालियन ने आगामी चुनावों में मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलेट रैली का आयोजन किया। डिप्टी कमांडेंट नवीन कुमार के नेतृत्व में पोर्ट मोट में आईआरबीएन मुख्यालय से रैली शुरू हुई और कई गांवों और क्षेत्रों जिनमें मीठा खाड़ी, नमूना घर, शैतान खाड़ी, फरारगंज, ओगरा ब्राज, छोलदारी, सीपी घाट, नया शहर, गुप्तापाड़ा, मंगलूटान शामिल थे, से होकर गुजरी, जो वंडूर में समाप्त हुई। काफिले का उद्देश्य जनता के बीच नागरिक कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना था। आगामी लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए चुनाव विभाग द्वारा आज चक्करगांव स्थित अंडमान कॉलेज में चुनाव पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार वोट डालने वाले विद्यार्थियों को चुनावी प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। आगामी आम चुनाव की तैयारियों के तहत पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का दूसरा दौर कल डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में पोर्ट ब्लेयर तहसील के चुनाव ड्यूटी में लगे पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी सह दक्षिण अंडमान के उपायुक्त अर्जुन शर्मा, सामान्य पर्यवेक्षक BN सिंह और चुनाव से संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में रिटर्निंग अधिकारी अर्जुन शर्मा ने 19 अप्रैल को चुनाव के दिन मतदान के सुचारू संचालन के लिए मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन अधिकारियों और उनकी पूरी टीम की भूमिका और जिम्मेदारियों को याद दिलाया। प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए सामान्य पर्यवेक्षक BN सिंह ने भारत के निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए संसाधन व्यक्ति सोम नायडू ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। उन्हें मॉक पोल और ईवीएम को सील करने के तरीके के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया।
बाद में मास्टर ट्रेनर जॉय मैथ्यू द्वारा ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति से मतदान दिवस पर और मतदान दिवस से एक दिन पहले पूर्व प्रमाणीकरण के बिना प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने को कहा है और आदर्श आचार संहिता का सही मायने में पालन करने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी अपने पत्र में कहा है कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के मामले अतीत में आयोग के ध्यान में लाए गए हैं। चुनाव के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते हैं और प्रभावित उम्मीदवारों और पार्टियों को ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण या खंडन करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने आगे यह निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को जैसा भी मामला हो उन्हें राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से पूर्व प्रमाणित नहीं किया जाता है। वर्तमान भारत के निर्वाचन आयोग ने दिनांक 19 मार्च के तहत मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल की है। जो लोग मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जैसे वैकल्पिक फोटो पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो के साथ सेवा पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान सांसद या विधायक या एमएलसी को जारी किए गए कार्ड और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड जैसे दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख 19 अप्रैल है और मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर 9531856083 जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे आपत्तिजनक संदेशों के किसी भी मामले की तुरंत रिपोर्ट करें। इस विशेष प्लेटफॉर्म पर प्रेषक की संख्या जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। ऐसी किसी भी दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन गतिविधि से अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के तहत अंडमान निकोबार पुलिस गहन जांच शुरू करेगी। अंडमान निकोबार पुलिस ने समुदाय के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सतर्क रहें और द्वीपों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसएमएस या सोशल मीडिया के दुरुपयोग के किसी भी मामले की तुरंत रिपोर्ट करें। जिरकाटांग के मुथुमरियम मंदिर में आज 48वें पनगुनी पोंगल उत्सव के अवसर पर पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अभिषेकम, विशेष आराधना, कावड़, पलकूदम, पारावई कावड़ी तथा रथ यात्रा का आयोजन किया गया। पूजा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
கபடி இது மட்டும் தான் வரணும். मार्च से शुरू हुए पनगुनी पोंगल उत्सव का समापन कल करूपर पूजा के साथ होगा। इन द्वीपों में 19 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया गया है। 2 अप्रैल को पहाड़गांव थाने की आबकारी टीम ने पहाड़गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर सिलसिलेवार छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 4 आबकारी मामले दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप IMFL की 119 बोतलें और 34 किलोग्राम अवैध हंडिया जब्त की गई। पहाड़गांव थाने की थानाध्यक्षा अनुष्ठा कालिया और इंस्पेक्टर राहुल के मार्गदर्शन में दक्षिण अंडमान के SDPO विकास की देखरेख में छापेमारी हुई। पोर्ट ब्लेयर के 10 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी श्रीहान कर्माकर ने एरिना फिडे मास्टर की उपाधि प्राप्त की है और वह AFM उपाधि प्राप्त करने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। AFM श्रीहान मिनी बे स्थित केंद्रीय विद्यालय 2 के कक्षा 5वीं के छात्र और द्वीप समूह के 1461 फिडे रेटिंग वाले रेटेड खिलाड़ी को फिडे ऑनलाइन एरिना में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व शतरंज महासंघ द्वारा कल एरिना फिडे मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा वर्चुअल मोड में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित। मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ बुलेट रैली का आयोजन। और आपत्तिजनक संदेशों की रिपोर्ट हेतु अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा आम जनता के लिए समर्पित व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।